कि किसी मनुष्य ने यह कहा हो मैंने बाहर खोजा और मुझे आनंद मिला। एक भी गवाही जिस बात की नहीं है, एक भी आदमी जिस पक्ष में नहीं है, फिर भी हम न मालूम कैसे अंधे हैं कि उसी दिशा में खोजेंगे जिस दिशा में कभी उपलब्ध नहीं हुआ है। हां, ऐसी कुछ गवाहियां हैं जिनका कहना है कि भीतर आनंद उपलब्ध होता है। और मैं आपको यह भी कह दूं कि ऐसा एक भी आदमी नहीं हुआ जमीन पर जिसने भीतर झांका हो और कह दिया हो कि वहां आनंद नहीं है। ऐसा भी एक भी आदमी नहीं हुआ। निरपवाद रूप से जिन्होंने भीतर झांका है उन्होंने कहा है कि वहां आनंद है। एक भी मनुष्य, पूरे मनुष्य के इतिहास में ऐसा नहीं है जिसने भीतर झांक के कहा हो वहां आनंद नहीं। ऐसा जो प्रमाणित सत्य हो उस तरफ हमारी आंखें ना हो तो बड़ा आश्चर्य होता है, और ऐसा प्रमाणित जो असत्य हो उसी तरफ हमारी दौड़ हो तो बड़ी हैरानी होती है। जरूर हमारी बनावट में कोई भूल है, जरूर हमारे ढांचे में, दिमाग में कोई गड़बड़ है, जरूर कोई प्राकृतिक ऐसी गड़बड़ है कि सब जानते हुए भी हम बाहर की तरफ जाते हैं और भीतर नहीं आ पाते। और अगर मैं आपको कहूं तो ऐसी भूल आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। मनुष्य के साथ एक दुर्घटना है, और वो दुर्घटना यह है कि उसकी सारी इंद्रियों के द्वार बाहर खुलते हैं, कोई इंद्री भीतर की तरफ नहीं खुलती। उसका स्वयं का होना भीतर है और उसके सारे द्वार बाहर खुलते हैं। हम एक ऐसे मकान में रह रहे हैं जिसका कोई दरवाजा भीतर की तरफ नहीं खुलता, सब दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं। तो जब भी हम आंख खोलते हैं बाहर आंख खुलती है, जब भी कान खोलते हैं बाहर कान सुनता है, जब भी हाथ फैलाते हैं बाहर की चीज पकड़ में आ जाती है। हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, उनका निर्माण ऐसा है कि वो बाहर की तरफ खुलती है, वो भीतर की तरफ नहीं खुलती। और चूंकि वो भीतर की तरफ नहीं खुलती, इसलिए जब हम में प्यास जगती है आनंद को पाने की, जब हमारे प्राण आनंद को पाने के लिए प्यासे होते हैं, जब हमारे भीतर अभीप्सा सरकती है, और जब हमारे भीतर कण कण रोआ रोआ दुख के ऊपर उठना चाहता है और शांति पाना चाहता है, तो स्वभावतः हम बाहर खोजने लगते हैं। एक और छोटी कहानी कहूं, मुझे बड़ी प्रीति कर रही है, और उसी फकीर स्त्री के संबंध में जिसके बाबत मैंने कहा, जिसने उस साधु को कहा कि तुम ही भीतर आ जाओ। एक दिन सांझ लोगों ने देखा वो फकीर स्त्री अपने दरवाजे के बाहर कुछ ढूंढती है। कुछ लोगों ने पूछा क्या ढूंढती हो? वो अत्यंत वृद्ध थी और लोगों ने सोचा उसकी सहायता कर दे। उस स्त्री ने कहा तुम सहायता तो करोगे, लेकिन जो मैं खोजती हूं तुम शायद ही पा सको, क्योंकि मैं भी नहीं पा सकूंगी। लोगों ने कहा फिर भी तुम खोज रही हो तो हमको सहायता कर दे, शायद मिल जाए। उस स्त्री ने कहा मेरी कपड़ा सीने की एक सुई खो गई है, उसे खोजती हूं। उन लोगों ने भी खोजना शुरू किया। रात गिर गई थी, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश जलता था एक रास्ते के लैंप पर, और उसकी रोशनी पड़ती थी। वो उसे ढूंढते रहे। फिर एक आदमी ने पूछा सुई बहुत छोटी चीज है, हम ये तो पता लगा लें कि सुई गिरी कहां खोई, तो हम वहां खोज लें। वो बुढ़िया कहने लगी ये मत पूछो। लोगों ने कहा ये ना पूछेंगे तो खोजना मुश्किल है, रास्ता बड़ा है, सुई बहुत छोटी, प्रकाश बहुत कम। वो बूढ़ी स्त्री कहने लगी सुई तो मेरे भीतर के कमरे में घूमी है। उन लोगों ने कहा फिर तुम पागल हो जो उसे बाहर खोजती हो। वो स्त्री बोली जब मैं सीती थी मेरी सुई गिरी तो भीतर सूरज डूबने के करीब था। मैं इतनी गरीब स्त्री हूं कि मेरे पास कोई दिया तो है नहीं, कोई प्रकाश तो है नहीं। अंधेरा हो गया तो मैं खोजती हुई बाहर की ढलान में आ गई, वहां थोड़ी रोशनी थी। फिर वो रोशनी भी चली गई, बाहर सड़क पर आ गई, यहां लैंप जलता है, यहां खोजने में आसानी हो गई। उन लोगों ने कहा तुम बिल्कुल पागल हो, जो चीज जहां गुमी है वहीं खोजी जा सकती है। तो उस फकीर स्त्री ने कहा कि मैं तुम सबको भी ऐसे ही खोजते देख रही हूं। तुम सब वहां खोज रहे हो जहां चीज गुमी ही नहीं। और चूंकि मनुष्य की इंद्रियों का प्रकाश बाहर पड़ता है, इसलिए आदमी बाहर खोजने लगता है। हमें पूछना जरूरी है कि हम जिस बात की तलाश कर रहे हैं उसे खोया कहां।
और ये स्मरण रखें, तलाश केवल उसकी होती है जिसे खोया हो, अन्यथा हमें पता भी नहीं हो सकता। मनुष्य आनंद को खोजता है, इस बात का सबूत है कि आनंद खोया गया है, अन्यथा आनंद का पता भी नहीं हो सकता था। मनुष्य सत्य को खोजता है, इस बात की सूचना है कि सत्य खोया गया है, अन्यथा सत्य का कोई पता भी नहीं हो सकता। हम प्राणों के किसी तल पर जानते हैं कि सत्य को हमने खोया है, आनंद को हमने खोया है, इसलिए उन्हें खोजते हैं। लेकिन हम ये नहीं पूछते उसे खोया कहां है, और जो ये ना पूछेगा उसकी सारी खोज व्यर्थ हो जाएगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमने आनंद को खोया कहां। क्या हमने उसे बाहर के जगत में खोया है तो हम उसे बाहर खोजें। आप कहेंगे हमें कुछ भी पता नहीं हमने उसे कहां खोया, तब भी मैं ये कहूंगा कि ये पता ना हो कि कहां खोया, तो जो समझदार है वो सबसे पहले अपने मकान में खोजेगा, इसके बाद बाहर निकलेगा। अगर वहां न मिले तो फिर इस बड़ी दुनिया में खोजने निकलना चाहिए। सबसे पहले जो चीज खो गई है उसे भीतर खोज लेना चाहिए। अगर वहां न मिले तो फिर इस सारी बड़ी दुनिया में खोजने निकलना चाहिए। लेकिन हम वहां नहीं खोजते और बाहर खोजने निकल जाते हैं, और फिर ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसके छोर बहुत अनंत हैं, और जीवन बहुत अल्प है। हम खोजते समाप्त हो जाते हैं और दुनिया के छोरों तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए ये भ्रम बना रहता है कि अभी कुछ खोजने को बाकी दुनिया थी, शायद वहां मिल जाता। इसलिए जन्म जन्म हम खोजते हैं, हमारे हजारों जन्म चुकता हो जाएंगे, दुनिया समाप्त नहीं होगी, उसके रास्ते बहुत अनंत है। जहां इंद्रियां ले जाती हैं हमें, वहां कोई अंत नहीं है। वहां कितना ही खोजा जाए, कभी आप अंत पर नहीं पहुंचेंगे। इस दुनिया के अंत पर अभी कोई नहीं पहुंचा और कभी कोई नहीं पहुंचेगा। ऐसी कोई जगह ही नहीं हो सकती जहां दुनिया अंत होती हो, क्योंकि फिर क्या होगा। ऐसी कोई जगह नहीं जहां दुनिया अंत होती हो। इसका अर्थ हुआ कि इंद्रियां एक ऐसी यात्रा पर मनुष्य को ले जाती हैं जिसका कोई अंत नहीं है, और जिसका कोई अंत नहीं है वहां उपलब्धि कैसे हो सकती है। जिसका कोई अंत नहीं है वहां पहुंचना कैसे हो सकता है, और जिसका कोई अंत नहीं है वहां पूर्णता कैसे हो सकती है। सबसे पहले जिनका विवेक और जिनका विचार जागृत है वो अपने भीतर खोजेंगे, उसके बाद ही बाहर निकलेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा जो भीतर खोजता है उसे बाहर निकलने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जिसकी तलाश थी उसे वो मिल जाता है। ये भीतर खोजने के विज्ञान का नाम ध्यान है। कैसे हम अपने भीतर खोजेंगे उसकी पद्धति का नाम ध्यान है। ध्यान से मेरा अर्थ प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना किसी और से की जाती है, ध्यान किसी और से नहीं किया जाता। प्रेयर और मेडिटेशन में जमीन आसमान का भेद है, प्रार्थना और ध्यान में जमीन आसमान का भेद है। प्रार्थना किसी से की जाती है, ध्यान किसी से किया नहीं जाता। ध्यान का दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ध्यान तो स्वयं का परिवर्तन है। ध्यान तो स्वयं के चित्त को इतना निर्दोष, इतना शांत, इतना शून्य बना लेने का नाम है कि वहां चित्त की झील इतनी शांत हो जाए कि उस पर कोई लहर का कंपन ना उठता हो। तो शांत दर्पण जैसी झील में सत्य के प्रतिबिंब को पकड़ा जा सकता है। प्रार्थना ध्यान नहीं है, और प्रार्थना मूल अर्थ भी नहीं रखती साधना का। प्रार्थना तो अक्सर हमारी वासनाओं का ही रूपांतरण है, क्योंकि प्रार्थना में अक्सर हम मांगते हैं, ध्यान में कुछ मांगा नहीं जाता है। और प्रार्थना में हम परमात्मा की स्तुति करते हैं। हम बड़े नासमझ हैं, हम सोचते हैं कि परमात्मा प्रशंसा से आनंदित होता होगा। हम परमात्मा की कल्पना उन्हीं छोटे छोटे लोगों की तरह करते हैं जो प्रशंसा से प्रशंसित होते हैं और निंदा से निंदित हो जाते हैं। हमने परमात्मा की कल्पना आदमी की शक्ल में ही कर ली है, और हम सोचते हैं जिन जिन बातों से आदमी प्रशंसित होता है, आनंदित होता है, उनसे परमात्मा भी होता होगा। सारी दुनिया में परमात्मा की प्रार्थना परमात्मा की स्तुति में की जाती है, जो कि बिल्कुल नासमझी की बात है।
परमात्मा की प्रार्थना करने से कोई अर्थ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। हां, ध्यान करने से व्यक्ति जरूर परमात्मा को उपलब्ध होता है। ध्यान करने से जरूर व्यक्ति परमात्मा को उपलब्ध होता है, प्रार्थना करने से नहीं। परमात्मा को खुश नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसे दुखी नहीं किया जा सकता उसे खुश भी नहीं किया जा सकता। जिसे परेशान नहीं किया जा सकता उसे प्रसन्न भी नहीं किया जा सकता। उसे किसी के पक्ष में आंदोलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे किसी के विपक्ष में नहीं किया जा सकता। जो लोग प्रार्थना करते हो और सोचते हो वे लोग डूब जाएंगे, जो प्रार्थना नहीं करते तो बड़े नासमझे। परमात्मा आपकी प्रार्थनाओं से आंदोलित नहीं होता, आपकी क्षुद्र कामनाओं से आंदोलित नहीं होता। लेकिन अगर आपके भीतर परिवर्तन हो जाए, आपकी चेतना समग्रीभूत रूप से परिवर्तित हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो आप परमात्मा से जरूर संबंधित हो जाते हैं, क्योंकि उस क्षण में आप और परमात्मा के बीच कोई फासला और दूरी नहीं रह जाती, क्योंकि उस क्षण में आप जानते हैं कि आप स्वयं परमात्मा के हिस्से हैं। और ये दुखद है कि जो परमात्मा का हिस्सा है वो परमात्मा के चरणों पर सिर टेके। ये परमात्मा को ही परमात्मा की प्रार्थना करवाना बिल्कुल नासमझी है। प्रार्थना इसलिए ध्यान नहीं है, ध्यान बड़ी दूसरी बात है। उस संबंध में आज मैं सुबह आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ध्यान क्या है? इसके पहले कि मैं कहूं कि ध्यान क्या है, मैं कुछ बातें बता दूं कि ध्यान क्या नहीं है। मैंने पहली बात कही कि प्रार्थना ध्यान नहीं है। दूसरी बात आपसे कहूं, एकाग्रता ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन ध्यान नहीं है। साधारणता यही समझा जाता है कि चित्त को एकाग्र कर लेना ध्यान है। एकाग्रता ध्यान नहीं है। एकाग्रता बड़ी छोटी बात है। एकाग्रता में भी बाहर एक बिंदु शेष रह जाता है जिस पर हम मन को एकाग्र करते हैं। एकाग्रता में भी हम बाहर ही होते हैं, भीतर नहीं होते, क्योंकि एकाग्रता में किसी नाम पर, किसी प्रतिमा पर, किसी विचार पर, किसी शब्द पर, किसी मंत्र पर, किसी रूप पर हम अपने को एकाग्र करते हैं। एकाग्रता का मतलब ही है चित्त अब भी बाहर से जुड़ा है। एकाग्रता संसार का हिस्सा है, साधना का हिस्सा नहीं। ध्यान बड़ी दूसरी बात है। इसलिए जो सोचते हो हम चित्त को एकाग्र कर लेंगे तो ध्यान हो गया, तो गलत सोचते हैं। ध्यान का अर्थ है बाहर से कोई संबंध न रह जाए, बाहर से असंबंधित हो जाने का नाम ध्यान है। एकाग्रता तो बाहर से संबंध है। तो ध्यान का अर्थ हुआ कि चित्त की बाहर के जगत में कोई गति न रह जाए, चित्त बाहर न जाता हो, चित्त का व्यापार बाहर न चलता हो, चित्त का कोई व्यापार न चलता हो, चित्त बिल्कुल निष्पन्द हो जाए, चित्त बिल्कुल शून्य हो जाए, चित्त की कोई गति न रह जाए, चित्त अगति को उपलब्ध हो जाए। उस अवस्था को पतंजलि ने निरोध कहा है। चित्त अगति को उपलब्ध हो जाए, कोई गति, कोई व्यापार, कोई स्पंदन न रह जाए। उस निष्पन्द क्षण में, उस ठहरे हुए क्षण में, उस रुके हुए क्षण में जब सब रुक गया हो, भीतर कोई चीज चलायमान ना हो, सब ठहर गई हो बातें, सब ठहर गया हो, थम गया हो, उस अवस्था का नाम ध्यान है। ध्यान एकाग्रता नहीं, ध्यान शून्यता है। शून्यता में कोई बिंदु नहीं रह जाता जहां हम टिकते हो, कोई आधार नहीं रह जाता, सब निराधार हो जाता है। एकाग्रता को जो लोग ध्यान समझ लेते हैं, उनके लिए ध्यान एक तरह का दमन, एक तरह का सप्रेशन, एक तरह की जबरदस्ती हो जाती है। वो अपने मन को जबरदस्ती कहीं लगाने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोग बड़े असफल हो जाते हैं। जबरदस्ती मन को जो कहीं लगाने की कोशिश करेगा वो मन को जीत नहीं पाता, मन से ही हार जाता है। और तब उसे ऐसा लगता है कि मेरे पापों के कारण न मालूम क्यों मेरी स्थिति खराब है, इसलिए मुझे ध्यान उपलब्ध नहीं होता। वो गलत रास्ते से चल रहा है, इसलिए ध्यान उपलब्ध नहीं हो रहा। वो अपने हाथ से ही गलत कर रहा है। मन के भीतर जो व्यक्ति द्वंद्व करेगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा, लड़ेगा, वो अपने को दो हिस्सों में तोड़ रहा है।
जिससे लड़ रहा है वो भी वही है और जो लड़ रहा है वो भी वही है। अगर मैं अपने इन दोनों हाथों को लड़ाऊं तो कौन जीतेगा? अगर मेरे ये दोनों हाथ लड़े और मैं अपनी सारी ताकत लगा दूं इन दोनों हाथों को लड़ाने में, तो कौन जीतेगा? कोई जीतेगा? इन दोनों हाथों में से कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि दोनों हाथ मेरे हैं। और इन दोनों के लड़ाने में इतना होगा कि मेरी शक्ति ह्रास होगी और मैं कमजोर होता जाऊंगा। ये हाथ तो हारेंगे, जीतेंगे नहीं, मैं हार जाऊंगा। जो व्यक्ति मन के भीतर लड़ाई शुरू कर देता है, मन के किसी हिस्से से स्वयं लड़ने लगता है, मन को दो हिस्सों में बांट के लड़ाने लगता है, वो दो हाथ लड़ा रहा है अपने। उन दोनों में से तो कोई नहीं जीतेगा, वो छीन और कमजोर हो जाएगा और हरास हो जाएगा। तिब्बत में एक साधु था मिलारेपा, तो एक मंदिर में ठहरा हुआ था। वो बड़ा शांत और सीधा साधु था, लेकिन उसके बाबत लोगों में ये प्रचार था कि उसको बड़ी सिद्धियां उपलब्ध हैं, और अगर वो आशीर्वाद भी दे दे किसी को तो उसे भी सिद्धियां उपलब्ध हो जाती है। वो तो बड़ा शांत और सीधा आदमी था, उसे सिद्धियों का कोई पता भी नहीं था। लेकिन एक आदमी उसके पास आया एक रात, उसने उसके पैर पकड़ लिए और उसने कहा कि मुझे कुछ सिद्धि चाहिए, मैं बहुत दुखी और पीड़ित हूं, मुझे कोई मंत्र चाहिए जो सिद्ध हो जाए तो मेरी सारी दुख पीड़ा अलग हो जाए। तो साधु ने कहा मैं तो कुछ जानता नहीं, मंत्र जब मैं साधु नहीं हुआ था तो याद भी थे, जब से साधु हुआ वो भी भूल गए। पहले भगवान का नाम भी जानता था, जब से साधु हुआ वो भी भूल गया। पहले कुछ मन में चिंतन भी चलता था, जब से साधु हुआ वो भी पूछ गया। पहले कुछ धर्म शास्त्र भी बांध के चलता था, जब साधु हुआ उनको नदी में डाल दिया। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं खाली आदमी हूं। मुझे कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं, बाकी और कुछ भी देने को मेरे पास नहीं। वो व्यक्ति पीछा नहीं छोड़ा, वो बोला कि मैं यहीं बैठा रहूंगा, रात भर जागा रहूंगा, कल भूखा रहूंगा, और जब तक नहीं हटूंगा जब तक कि कुछ मुझे मंत्र ना दे दे। वो साधु बड़ा हैरान हुआ। अंततः उसने एक कागज पर एक 4 पंक्तियां लिख के दी और उसको कहा कि इन्हें ले जाओ और रात एकांत में बैठ के 5 दफे इनका पाठ कर लेना। जैसे तुम इनका 5 दफे पाठ पूरा कर लोगे तुम में कुछ शक्तियां जाग जाएंगी, फिर तुम उन शक्तियों से जो चाहो करा लेना। वो आदमी कागज लेके भागा, वो पैर छूना भी भूल गया, जाते वक्त धन्यवाद देना भी भूल गया। उसे कुछ ख्याल भी नहीं रहा कि इसे धन्यवाद भी देना है। लेकिन जब वो सीढ़ियां आधी उतरा था तो साधु ने कहा ठहरो ठहरो, 2 भूलें हो गई, तुमने मुझे धन्यवाद नहीं दिया और एक शर्त मुझे बतानी थी वो मैं नहीं बता पाया। तुम मुझे धन्यवाद नहीं दे पाए और एक शर्त मुझे बतानी थी वो मैं नहीं बता पाया। एक शर्त मुझे मेरे गुरु ने कही थी कि इस मंत्र को पढ़ते बंदर का स्मरण नहीं आना चाहिए, तो 5 दफे पढ़ना है लेकिन बंदर का स्मरण ना आए। वो आदमी बोला मुझे कभी जीवन में बंदर का स्मरण नहीं आया है, इसको 5 दफे पढ़ने में क्यों आएगा। वो भागा, लेकिन वो पूरी सीढ़ियां भी नहीं उतर पाया कि बंदर का स्मरण आना शुरू हो गया। मंदिर की बड़ी सीढ़ियां थी, वो जब नीचे उतर के आया तो उसने देखा उसके मन में तो बंदर का ख्याल और चित्र आ रहा है। वो बहुत घबराया, उसने उसे बहुत छिटकने की, हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वो हटाने लगा और भी बंदर उसके साथ आने लगे। वो घर पहुंचते पहुंचते बंदरों की भीड़ से घिर गया। उसके मन में बंदर ही बंदर हो गए। वो बहुत घबराया, उसने कहा ये क्या पागलपन किया। इस साधु ने कैसी नासमझी की, भूल गया था तो भूल ही जाता, उस शर्त को ना बताता। उसने रात भर कोशिश की, बार बार स्नान किया, बार बार भगवान की प्रार्थना की, बार बार बैठा, कोई प्रयोजन हल ना हुआ। उसके मन में बंदर ही बंदर हो गए। वो सुबह वापस आया, उसने वो मंत्र कागज का लौटा दिया साधु को और कहा इस जन्म में अब असंभव है, अब अगले जन्म में ही संभव हो सकता है, वो भी तब जब शर्त न बताई जाए। और ये है और ये सच है। उसको ये कैसे हुआ? ऐसे आप सबको होता है, रोज होता है। जिन विचारों को आप निकालना चाहते हैं वही विचार आने लगते हैं, ये स्वाभाविक है। जिनको आप धक्के देते हैं उनको आप आमंत्रण दे रहे हैं। जिसको न बुलाना हो उसे कभी धक्का मत देना, जिसे धक्का दिया वो आएगा, ये नियम है। जितने जोर से धक्का देंगे उतने तीव्र वेग से वो लौटेगा। अभी हम एक पहाड़ पर थे, मेरे साथ कुछ मित्र थे, कुछ बहनें थी। वहां एक जगह देखने गए, एक इको पॉइंट था। वहां हम जो आवाज करते पहाड़ से वो उतने ही वेग से वापस लौट आते।
किसी ने रास्ते में मुझे कहा बहुत सुंदर जगह थी। मैंने कहा पूरी दुनिया ऐसी जगह है, हम जो आवाज करते हैं वही लौट आती है, और जितने जोर से आवाज करते हैं उतनी जोर से लौट आती है, और धीरे धीरे हम अपनी ही आवाजों से भर जाते हैं और परेशान और हैरान हो जाते हैं। हर आदमी पीड़ित है उन विचारों से जिनको उसने धक्के दिए हैं, और हर आदमी उन वासनाओं से पीड़ित है जिनको उसने हटाया है और कोशिश की दूर हट जाओ। हम जितने जोर से धक्काते जाते हैं उतने हम उन्हीं से गिरते चले जाते हैं। एक दिन हम पाते हैं अपने हाथों फांसी लगा ली है। चारों तरफ वही शत्रु इकट्ठे हैं जिन जिनको हमने अलग करना चाहा था, और उन मित्रों का कोई पता नहीं चलता जिनको हमने चाहा था कि वो रुक जाएं। जिसको आप रोकना चाहते हैं वो विलीन हो जाता है, जिसको आप हटाना चाहते हैं वो चला आता है। नियम जीवन के चित्त का यही है, जिसको हटाना है उसे रोक लें और देखें, और जिसको बुलाना हो उसको धक्के दें और हटाएं। विचारों को विसर्जित करना हो, चित्त को खाली करना हो, तो विचारों को धक्के ना दें, रोकें और देखें। जिस विचार से मुक्त होना हो उसको रोक लें पकड़ के, और पूरी ताकत से उसे देखें। और आप पाएंगे जैसे जैसे आपकी दृष्टि गहरी होगी और तीक्ष्ण होगी, वो विचार पिघल जाएगा। जैसे सूरज के उगने पर घास के ऊपर पड़े हुए ओस के कण विलीन हो जाते हैं। जैसे उत्ताप ओस बना देता है, ओस को भाप बना देता है, वैसे ही दृष्टि की तीक्ष्णता विचारों को हवा कर देती है, उनको वाष्पीभूत कर देती है, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। न एकाग्रता करनी है, न संघर्ष करना है, दृष्टि को पैना और तीखा करना है, दर्शन की क्षमता को विकसित करना है। अगर हम विचारों के प्रति दर्शन की क्षमता को विकसित कर सके, अगर हम उनको देखने में समर्थ हो जाएं, अगर कोई विचार पूरा का पूरा आमूल देख लिया जाए, तो वो विचार तत्क्षण मर जाता है। दर्शन विचार की मृत्यु है, और दर्शन ध्यान का प्राण है। एकाग्रता नहीं, दर्शन ध्यान का प्राण है। अपने सारे विचारों को उघाड़ लें, 1 घंटा, आधा घंटा, 24 घंटे की दौड़ में रुक जाएं, एकांत में ठहर जाएं, द्वार बंद कर लें, अकेले हो जाएं, और अपने सारे विचारों को कहें आओ, उनको निमंत्रण दे दें कि आओ, और अपने को संयत कर लें कि मैं लड़ूंगा नहीं, किसी विचार के पीछे नहीं जाऊंगा, किसी विचार का अनुगमन नहीं करूंगा, किसी विचार का विरोध नहीं करूंगा, मात्र दर्शक की भांति बैठा और देखता रहूंगा। कुछ भी नहीं करूंगा, बस देखता रहूंगा बैठकर, जो भी विचार आएंगे उनको देखता रहूंगा। धीरे से ये बात सधेगी, क्योंकि हमारी आदतें खराब हैं। हमें सिखाया जाता है कि बुरे विचार अलग करो, भले विचार पकड़ो। हमारी नैतिक शिक्षा यह है कि बुरे विचार को मत पकड़ना, भले विचार को पकड़ लेना। ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे सिक्के के एक पहलू को रख लेना और दूसरे पहलू को फेंक देना। तो एक पहलू को पकड़ेंगे और दूसरे को फेंकेंगे, बड़ी दिक्कत में पड़ जाएंगे। सिक्का या तो पूरा बचता है या पूरा फेंका जाता है, उसमें से आधा बचा